दोस्तों, आज हम बात करेंगे पटना ऑफ बिहार की राजधानी पटना हमारे भारत के इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता सबूत हास। गंगा नदी के थातनारे बसा ये शहर 2000 सालों से भी रिमाइंडरा समय से सत्ता, ज्ञान और अध्यात्म का औफंद्र रहा हास। इसका प्राचीन इतिहास मौर्य साम्राज्य से जुड़ा है, जब यह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और उनकी शानदार राजधानी हुआ करता वॉस। आज पटना एक हलचल भरा शहर है, लाखों लोगों का घर और व्यापार और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सेंटर। फिर भी दिशा के प्राचीन स्मारक, धार्मिक स्थल और जीवंत संस्कृति हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते आर। पटना का लंबा और इतिहास से भरा सफर इसके कई नेमों में ग्लिम्सता है, जो दिससे सदियों से मिले आर। हर नाम इसके अतीत के एक अलग पहलू को दर्शाता हास। मौर्य ओफल के दौरान दिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, जिसका अर्थ है ट्रम्पेट फ्लावर का पुत्र, जो थिस की रिची और ग्रांता का प्रतीक वॉस। अपनी प्राकृतिक ब्यूटीफुलता और प्रचुरता के ओफरण दिसे पुष्पपुरी यानी फूलों का शहर और कुसुमपुरा यानी कुसुम फूलों का शहर भी कहा जाता वॉस। ये औव्यात्मक नाम हमें बगीचों, पैलेसों और जीवंत सांस्कृतिक जीवन से भरपूर एक शहर की याद दिलाते आर। माना जाता है कि पटना नाम पत्तन शब्द से बिकेमिया है, जिसका अर्थ है नदी दाटनारे बंदरगाह, जो गंगा नदी के तट पर थिस की महत्वपूर्ण लोकेलिटी को दर्शाता हास। गंगा के उपजाऊ मैदानों में पटना की एक खास जगह इतिहास में थिस के व्योफ्स और प्रसिद्धि का मुख्य औफरण रही हास। गंगा नदी के दक्षिणी तातनारे पर स्थित होने के औफरण इस शहर को कृषि के लिए उपजाऊ भूमि और व्यापार और संचार के लिए नदी के नाव्य वाटर मार्ग का लाभ मिला। गंगा नदी, जो उत्तर भारत की जीवन रेखा है, ने पटना को शेष भारत से विछड़ा, जिससे वस्तुओं, विचारों और संस्कृति का आदान प्रदान आसान यूज टू बी। इस खास जगह ने पटना को ईस्ट का प्रवेश द्वार और प्राचीन व्यापार मार्गों का एक महत्वपूर्ण औफंद्र बिकेमिया दिया, जो पूरे भारत में फैले हुए वेयर। चौथा भाग सत्ता का औफंद्र मौर्यानों से मुगलों टू। पटना का इतिहास उन एम्पायरों के उत्वासन और पतन से जुड़ा है, जिन्होंने भारत को ए ऑफर गेव। यह मौर्य साम्राज्य के दौरान अपने चरम पर पहुंचा, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े एम्पायरों में से एक की राजधानी के सर्व्ड में ऑफरे करता वास। सम्राट अशोक के रूल्ड ऑफल में पटना ने शांति, रिची और बौद्ध धर्म के प्रसार के स्वर्ण युग को सौ। मौर्यानों के बाद यह शहर गुप्त साम्राज्य के तहत सत्ता का औफंद्र बिकेमिया रहा, जिसमें कला, संस्कृति और शिक्षा का पुनरुत्थान यूज टू बी। मुगल औफल में पटना प्रशासन और व्यापार का औफंद्र बन गया, जहां मुगल गवर्नर एक विशाल क्षेत्र पर शासन करते हुए प्रथिसक राजवंश ने शहर के स्वास्थ्य, औनिदृश्य और सांस्कृतिक ताने बाने पर अपनी मार्क छोड़ी, जिससे थिस के समृद्ध ऐतिहासिक ताने बाने में औंतें जुड़ गया। पांचवा भाग पाटलिपुत्र का ग्लोरी, प्राचीन यात्रियों के अकाउंट्स। प्राचीन ओफल में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जिसकी ग्रांटा और ग्लोरी का वर्णन दुनिया के विभिन्न हिस्सों के यात्रियों और हिस्ट्री ऑफरों ने बड़े ही रोचक ढंग से थाटिया है। ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में शहर की योजना, प्रशासन और थाट के निवासियों की शानदार लाइफ शैली के बारे में बहुमूल्य जानोफरी दिहाज। वह एक शानदार शहर का वर्णन करता है, जो विशाल लकड़ी की प्रोवाइडेड द्वारों से घिरा हुआ है और सुंदर बगीचों और पैलेसों से सजा हुआ हास। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान और ह्वेन त्सांग, जो क्रमशः 4वीं और 7वीं शताब्दी सीई में पाटलिपुत्र गए थे, थिस की ग्रांता और समृद्ध बौद्ध संस्वासनों से समान सर्व्ड से प्रभावित हुए। उनके वृत्तांत प्राचीन पटना की बुद्धिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी विवरणता की अमूल्य झलक प्रदान करते आ रहे। छठा भाग पत्थर में एक विरासत पटना के स्वस्पत्य खजाहास। समय के थपेड़ों के बावजूद पटना में स्वस्पत्य खजाने का खजाना है, जो थाट के गौरवशाली अतीत के मूक गवाह आर। कुमियचार के प्राचीन खंडहर, जिन्हें मौर्य महल का स्थल माना जाता है, उस युग के स्वस्पत्य कौशल की आकर्षक झलडोनन पेश करते आर। 18वीं शताब्दी में अंग्रेविचन डूरा निर्मित एक विशाल अन्न भंडार गोलघर एक अद्वितीय स्वस्पत्य चमत ओफर हास। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बिकेमी भव्य पटना उच्च न्यायालय
इंडो सरफ्रोमनिक शैली की वास्तुकला का प्रमाण हास। तख्त श्री ईच मंदिर साहिब जैसे धार्मिक स्थल जो एक पूजनीय सिख तीर्थ स्थल है, और पावपुरी में जल मंदिर जो जैनियों के लिए पवित्र है, पूरे भारत से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते आ